नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो बच्चों, मैंने आपको जामिया बीड एंट्रेंस एग्जाम 2021 में ऑलरेडी 2 पार्ट करा चुका हूं। पहले पार्ट में मैंने क्या कराया था, पहले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जिसमें आपकी रीजनिंग आई थी वो मैंने सारा कंप्लीट करा दिया था। बाकी सेकंड पार्ट में मैंने क्या कराया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक जिसमें आपका करंट अफेयर्स और थोड़ा सा जीके आया था, मेनली करंट अफेयर्स आया था, वो सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। इस पार्ट में जो है पार्ट 3, इसमें मैं क्या कराऊंगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे मतलब इसके, और इसका आंसर भी आप चेक कर लीजिए आपका सही गया था, कौन सा आपने गलत किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ टीचर्स क्लास देयर आर सम दिव्यांग चिल्ड्रन यानी कि हैंडीकैप, देन द टीचर शुड टीच दीज दिव्यांग चिल्ड्रन। यानी किसी भी क्लास में अगर कुछ हैंडीकैप बच्चे हैं तो टीचर को उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे दूसरे हैं जो ठीक हैं उन्हीं के साथ पढ़ाना चाहिए, या फिर एक अलग दूसरे ग्रुप में पढ़ाना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी सेपरेटली बट इन सेम क्लास यानी कि उसी क्लास में पर अलग से, या फिर अलग एकदम अलग कर देना चाहिए। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन मुझे जो ज़्यादा बेटर लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, कोई ढंग से बता नहीं पाता, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से इसका बच्चों ए ही होना चाहिए, ए ज़्यादा बेटर लग रहा है। हालांकि सी में भी बच्चों को कुछ डाउट रहा होगा कि सेपरेटली बट इन सेम क्लास यानी उसी क्लास में पढ़ाओ पर अलग से पढ़ाओ। उससे भी ज़्यादा बच्चों जो ऑप्शन इसका अच्छा है वो ये है कि अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन यानी कि उन्हीं जो बच्चे सही हैं यानी कि जो ठीक बच्चे हैं जो दिव्यांग नहीं है उन्हीं के साथ पढ़ाओ, ताकि मतलब अलग ना लगे कि हमें अलग कर दिया गया, बच्चों को भी वो थोड़ा फील ना हो, तो उन्हीं के साथ पढ़ाओ और इन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो ताकि इनकी और अच्छे से इनको समझ में आ सके। तो बच्चों, इसका ऑप्शन ए बेटर आंसर है, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यानी कि जो MCQ होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन में मिलते हैं, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। तो इसका ऑप्शन ए जो है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, ये वाला बच्चों इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए जो है इसका ज़्यादा बेटर आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गुड टीचिंग यानी कि एक अच्छे टीचिंग के लिए कि एक कैसे एक अच्छी टीचिंग दी जा सकती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कंटेंट यानी कि क्या पढ़ाना है, कंटेंट क्या है, टीचिंग स्किल्स यानी कि एक टीचर की स्किल्स यानी कैसे पढ़ाना है, कैसे मतलब हर एक होशियार से लेकर किसी कमज़ोर बच्चों को भी कैसे हम समझा सकते हैं। एक टीचर की खासियत होती है स्किल्स, क्या उसमें खासियत है कि वो एक कमज़ोर बच्चे को भी एकदम इंटेलिजेंट बना सकता है। ठीक है, पर्सनैलिटी या फिर फीडबैक। तो ऑप्शन ए, ये सब तीनों की तीनों गलत है बच्चों। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी। पर बच्चों जो ऑप्शन बी है टीचिंग स्किल्स, ये सबसे अच्छा आंसर है इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एक टीचिंग की अगर स्किल अच्छी है, टीचिंग के पास अगर ये खासियत है कि वो एक कमज़ोर बच्चों की बच्चा समझा सकता है, तो इसका मतलब ये एक साइन है किसका, गुड टीचिंग का। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अवॉइड वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम यानी एक टीचर को क्या चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए जब वो क्लास में है। क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेशन ऑफ पॉज या नन ऑफ दिस। तो बच्चों, टीचर को इनमें से कुछ भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसे अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पर ध्यान देना चाहिए यानी कि जहाँ पे जरूरत ज़्यादा की है वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे कम की है वहाँ पे कम, एकदम वॉइस एकदम नॉर्मल रहनी चाहिए। क्लियरिटी कम्युनिकेशन में एकदम क्लियर वॉइस होनी चाहिए, बिल्कुल भी एकदम ऐसा ना लगे समझ में ना आया बच्चों को, एकदम वॉइस क्लियर होनी चाहिए। रिपीटेशन ऑफ पॉज यानी कि जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुक जाए, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोले। ठीक है, एकदम से जल्दी जल्दी ना बोले ताकि बच्चों को ना समझ में, जहाँ पे ठहराव की ज़रूरत है वहाँ पे ठहराव देना चाहिए। इसलिए एक टीचर को इन तीनों में से किसी को भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है डी, इसका बच्चों ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, मतलब चेक करते हो समझ में, क्या पेपर तो आप दे ही चुके हो, ऑब्वियसली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम यानी कि एक क्लासरूम में आपकी जो प्रेजेंस है इफेक्टिव को क्या चीज़ सुनिश्चित कर सकती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, टू अडॉप्ट वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। तो ये बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है कभी कभी, 1-2 क्वेश्चन का। ठीक है, किसी से भी हो जाता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो ऑप्शन जो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है वही इसका मोस्टली आंसर सही होता है। ठीक है, सो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी एक ऑप्शन होता है, या अगर टीचर के बारे में बात कर रहा है तो टीचर के लिए जो सबसे अच्छा होगा वो ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट के बारे में होगा तो जो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा होगा वो ऑप्शन का सही आंसर निकलता है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में। तो बच्चों इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाई द यूज ऑफ टीचिंग एड्स यानी कि जो टीचिंग एड्स है 4 ऑप्शन में से कौन इसे जस्टिफाई कर सकता है, कौन सा ऑप्शन।
ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन डी जो है इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का जो बच्चे हैं उनका भी पार्टिसिपेशन, उनका भी जो सहभागिता जैसे बोलते हैं, ठीक है। और वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जैसे अब तुम टीचर पढ़ा रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, या मतलब कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई किसी बात पर डिस्कशन चल रहा है तो बच्चे भी अपनी सोच बता रहे हैं कि उन्हें क्या ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी बच्चों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है बच्चों, टीचिंग इफेक्टिवनेस शुड बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है, कि टीचिंग कितनी अच्छी है, एक टीचर की कितनी टीचिंग अच्छी है, इसको किस बेस पर जज करना चाहिए, किस टर्म पर जज करना चाहिए। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन डी है, क्या है इसका ऑप्शन जो डी है बच्चों कि लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या है, मतलब बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। एक टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मतलब टीचिंग में थोड़ी कमी है, उसकी स्किल्स में कमी है, उससे समझाने के तरीके में कमी है, ठीक है। तो टीचिंग इसको हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि अगर बच्चे को समझ में आ रहा है, इसका हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चे की जो लर्निंग आउटकम्स है उसके बेस पर हम टीचिंग इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आसान क्वेश्चन था खैर ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ ए टीचर इज मोस्ट लाइक्ड बाई स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को टीचर का कौन सी एक अच्छी मतलब बात लगती है, कौन सा गुण अच्छा लगता है बच्चों को। क्या ऑप्शन सी जो है बच्चों की लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, यानी कि बच्चों की जो भी परेशानी है अगर टीचर उसको सुनता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है, नहीं ध्यान देते हैं, तो बच्चे उसकी तरफ उनका मन खराब हो जाता है। तो अगर किसी बच्चों का अगर कोई टीचर है जो बच्चों की प्रॉब्लम को समझता है, चाहे वो कोई टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई बात क्लास में वैसे हो रखी है, तो अगर बच्चों की प्रॉब्लम को समझता है, सुनता है, तो वो बच्चों की नज़र में टीचर की अहमियत बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो गुण सबसे अच्छा बच्चों को लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। थोड़ा सा कहता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए, एक अच्छे शिक्षण के लिए कौन सा ऑप्शन जो है एक की बिहेवियर हो सकता है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, यूज़ ऑफ स्टूडेंट आइडियाज़, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। तो बच्चों ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रक्शन में वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है करिए तो। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जब भी कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, राइटिंग गुड मतलब अच्छा लिखना, राइटिंग मोर ज़्यादा लिखना, ब्लैक बोर्ड पे भर देना, मतलब राइटिंग इन कैपिटल लेटर में लिखना, या फिर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग, यानी कि यह ऑप्शन जो है ना बच्चों, ऑप्शन डी क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग, यानी कि अगर टीचर की राइटिंग ऐसी है कि बच्चों पीछे जो बच्चे बैठे हैं जिसे हम बैक बेंचर कहते हैं उनको भी दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो कह सकते हैं हाँ टीचर की मतलब एक अच्छा मतलब ये है पॉइंट है कि उसकी राइटिंग अच्छी है कि पीछे बच्चों को भी दिखाई दे रहा है। तो क्या होना चाहिए जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो है क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कि जब बच्चों की सीखने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो बच्चों क्या है, ऑप्शन सी, इसका सभी ने आंसर सही किया है वैसे तो खैर। ऑप्शन सी फियर इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, यानी कि डर जरूरी है सीखने के लिए, नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डर होगा तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। तो ना तो टीचर से डरना चाहिए ना किसी सब्जेक्ट से डरना चाहिए, ठीक है, बल्कि एकदम ना टीचर से भी डरोगे तो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे तो मतलब तुम सीख नहीं पाओगे, तो यहाँ पे भी डर नहीं चाहिए। अगर टॉपिक या किसी चैप्टर या किसी बुक से डरोगे या किसी जैसे कुछ बच्चे साइंस ले तो साइंस से डरने लग जाते हैं, तो फिर वो पीछे थोड़े रह जाते हैं। इससे डरना नहीं चाहिए, जो भी है उसको सामना करना चाहिए, धीरे धीरे आदत सीख ही जाता है, ठीक है, अगर मन होता है सीखने का तो। इसलिए फियर इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने इसका सही आंसर किया, सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर किया है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और सभी ने इसका सही आंसर किया है। क्या कहता है कि अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, यानी कि कोई टीचर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है, मतलब जैसे कहते हैं ना वो अपने बच्चों को अपनी तरफ बच्चों का ध्यान एकत्रित नहीं कर पाता है, अपनी तरफ ध्यान नहीं दिला पाता है कि बच्चे अपना कुछ मर्जी से कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा ध्यान नहीं है, तो मतलब टीचर में कुछ ना कुछ कमी है। तो टीचर क्या करना चाहिए,
टीचर को अपनी जो टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सेस इज टीचिंग मेथड एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट ऑन इट, यानी कि उस पर ध्यान, टीचिंग को अपनी जो टीचिंग मेथड है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, चेक करना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 तो हर साल ही आता है, जैसे हम कह सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का, यानी कि जो शिक्षण का शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या होता है? मेकिंग चिल्ड्रन लिटरेट, बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, या फिर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लाइवलीहुड, मेकिंग चिल्ड्रंस ऑबिडिएंट सिटीजन्स। नहीं, ऑप्शन बी जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चा है कोई, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ में उसे अच्छी उसकी समझ होनी चाहिए, गलत और सही को परखने की उसको समझ होनी चाहिए, शिक्षा में अच्छा होना चाहिए, बात करने में अच्छा होना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए उसे। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट एक मेन उद्देश्य होता है एजुकेशन का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है बच्चों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव, यानी कि जो वर्बल गाइडेंस के लिए सबसे कम इफेक्टिव कौन है? कौन सा ऑप्शन है? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, रिलेशनशिप्स, या फिर स्किल। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो मुझे सही लग रहा है वो डी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना, पर मुझे इसका आंसर सही लग रहा है वो स्किल लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है बच्चों कि प्लानिंग ऑफ एनी एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी डन अकॉर्डिंग टू, यानी कोई भी अगर आप एजुकेशन प्रोग्राम बना रहे हो तो उसे किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, किस बात को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए? इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, नीड ऑफ द लर्नर्स, कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऑप्शन जो डी है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, लर्नर्स के इंटरेस्ट पर भी, उनकी ज़रूरत पर भी, और उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ बच्चों मैं आपको कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आता है, जिसमें अगर ज़्यादातर केस में ना ऑल ऑफ द अबव का अगर ऑप्शन है तो उसमें वही आंसर निकलता है। खासकर 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के और उसमें अगर ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव तो उसका वही आंसर निकला था, और मोस्टली ऐसा ही होता है, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ ए बिगिनिंग टीचर, यानी कि कोई अगर टीचर जो है शुरुआत कर रहा है तो उसकी सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कि क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी जो है पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स, यानी कि उसकी ये जो इसमें जो खासियत है कि पर्सनैलिटी और एबिलिटी उसमें इतनी काबिलियत है कि वो रिलेट कर सकता है किससे? क्लास से और पीपल से। तो उसमें ये है तो ऑप्शन ये वाला इसका सिंगल फैक्टर जो है सबसे बढ़िया है, तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, वट विल यू डू इफ़ सम ऑफ योर स्टूडेंट्स मिस बिहेव विद यू इन द क्लास, यानी कि कुछ बच्चे अगर तुमसे क्लास के अंदर आपके किसी भी टीचर के साथ अगर आप मिसबिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल से जाके शिकायत करोगे, रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, मम्मी पापा से शिकायत करोगे उनके, या फिर ट्राई टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशंस, या फिर मोबिलाइज अदर टीचर अगेंस्ट सच स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है कि गुंडागर्दी थोड़ी ना चल रही जो बाकी टीचर्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और इसको भी नहीं करेंगे, और इसको करेंगे तो बच्चे खुद ही चिढ़ जाते हैं टीचर्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्राई टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन, यानी डायलॉग और डिस्कशन के थ्रू बच्चे का जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा टीचर, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन सी बच्चों सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था, इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिप्लाई द आंसर टू अ क्वेश्चन यू शुड, यानी जैसे कि आप टीचर हो, आपने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा और वो बच्चा उसका आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? गिव देम प्रमोट, यानी कि उन्हें कुछ हिंट दोगे या इशारा दोगे, या फिर चेंज द क्वेश्चन को ही पलट दोगे, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दोगे बच्चों से, या उन्हें पनिश करोगे, उन्हें दंड दोगे। तो बच्चों जो बी सी डी है तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन ए जो है बच्चों यही सही है, गिव देम प्रॉम्प्ट, यानी कि उन्हें कुछ इशारा दोगे, हिंट दोगे, उसके बारे में कुछ बताओगे तो उन्हें कुछ अच्छे से याद आ जाता है, तो वो भी अपना फिर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप पनिश करोगे तो फिर डर जाते हैं, फिर वो कभी आंसर दे ही नहीं पाएंगे, उन्हें आता भी होगा तभी वो डर के नहीं दे पाएंगे, क्या पता गलत होगा तो मेरी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी या फिर टीचर मुझे डांटेंगे मारेंगे, तो ये सब तो नहीं करोगे। तो ऑप्शन एक टीचर की खासियत होगी, अगर अच्छा है
मतलब टीचर को करना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछा बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, टीचर को गिव देम प्रमोट, यानी कि उन्हें कुछ इशारा हिंट देना चाहिए, तो बच्चा उस आंसर को उसे याद आ जाता है तो उसे बता देगा, ठीक है। और अगर ऐसा करता है टीचर तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और फिर बच्चे उसे आगे जाके मतलब कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछ पाएंगे और आंसर कर पाएंगे, ठीक है, कि ये तो टीचर अच्छे हैं और अगर मैं गलत भी बताऊंगा तो ये मुझे सही कर देंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। 48 का ए आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ये खासकर सभी बच्चों के साथ नॉर्मली होता है। क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ सम ऑफ योर स्टूडेंट्स पास नेगेटिव रिमार्क्स ऑन यू यू विल, यानी कोई टीचर है, मान लो कोई टीचर है और बच्चे उस पर नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, तो उस केस में टीचर क्या करेगा, कॉल देम, डांटेगा, पनिश देम इन द क्लास, उन्हें पनिश करेगा, दंड देगा, डू नेगेटिव मार्किंग वाइल इवेल्यूटिंग देयर आंसर शीट्स, या फिर टॉक टू देम एंड बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। तो क्या करेगा, नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसा ही होता है, बच्चों को डांटा भी जाता है, उनकी पिटाई भी लगा दी जाती है और बच्चों टीचर कहते हैं बेटा मजाक उड़ाना जितना उड़ा लो, तुम्हारी कॉपी तो मैं ही चेक करूँगा तब बताऊँगा तुम्हें। तो नॉर्मली तो खैर ऑप्शन ए बी सी तीनों ही चलते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो एक होना चाहिए, ठीक है। टॉक टू देम, उनसे बात करोगे, और इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पर नॉर्मली तो खैर ए बी सी चलता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं और कॉपी में भी नंबर कम देते हैं, जो बच्चे शोर मचाते हैं या टीचर की बेइज्जती करते हैं, उन्हें कमेंट पास करते हैं नेगेटिव, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। पर जो इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये वाला 50 क्या कहता है, इफ़ अ टीचर इज़ अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ही शुड, यानी कि जैसे किसी बच्चे ने किसी टीचर कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे क्या ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने बीएड के एग्जाम दिया ट्यूशन तो पढ़ाते ही होंगे, ठीक है। तो मान लो किसी बच्चे ने आपसे ट्यूशन में क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ बच्चे स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी होंगे, तो पूछ लिया, तो उस केस में टीचर क्या करेगा, उन्हें डांटेगा, शर्माएगा, या फिर नहीं बता रहा, मुझे नहीं आता, तो ऐसा क्या करेगा। ऑप्शन सी जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपली से सिर्फ इतना कह देगा कि ही विल आंसर द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर थ्रू रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ के आऊँगा फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि गलत बताना नहीं चाहिए किसी भी टीचर को। अगर उसे ना आए, सभी को सब कुछ नहीं आता, जो कोई कितना भी बड़ा विद्वान है, हर टाइम पे किसी को भी कोई बच्चा अगर इंस्टेंटली कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, टीचर को याद नहीं रहता है, तो उसे कुछ गलत नहीं बताना चाहिए, ठीक है। उसे कह देना चाहिए सिर्फ टीचर को कि मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको पढ़ के कल बता दूंगा या फिर अगली क्लास में बता दूंगा, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने का। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं, गलत नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गलत बताओगे तो गलत पड़ेगा, फिर वो आगे जाके गलत बताएगा, गलत करके आएगा, तो वो सब गलत चलता रहेगा। इससे बढ़िया सिर्फ इतना कह दो, अभी मुझे नहीं आता, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या अगले दिन बता दूंगा, ठीक है। तो वो जो है सबसे बढ़िया तरीका होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। कि व्हाट विल यू डू टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे। डिलीवर लेक्चर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि उन पर लेक्चर दोगे। गिव एग्जांपल्स ऑफ गुड प्लेयर्स, जैसे विराट कोहली, रोनाल्डो, ठीक है, अब तो नीरज चोपड़ा भी हो गए, ठीक है, इनके एग्जांपल्स दोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो डी ऑप्शन है इसका, वही इसका सही आंसर हो गया। लेक्चर भी दोगे, कुछ अच्छे प्लेयर्स के बारे में बताओगे भी, सचिन, धोनी, विराट कोहली, सहवाग, अब नीरज चोपड़ा हो गए, रोनाल्डो, और स्विमिंग में अगर किसी को देखना है तो माइकल फेल्प्स, उनसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसी के पास नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। ये क्या कहता है, अ स्टूडेंट इन अ क्लास क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अदर क्लासमेट्स, व्हाट विल यू डू एज ए टीचर, यानी कोई बच्चा है जो क्लास में मिसबिहेव करता है, शोर मचा रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है जिससे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि बेसिकली दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करोगे एक टीचर होने के नाते, तो क्या करोगे। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, चलो ऑप्शन को छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्या करोगे, ऑप्शन सी जो है, ट्राई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि जो उस बच्चे को दिक्कत है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो बच्चों ऑप्शन जो है सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है बच्चों, क्लीननेस ड्राइव इज बीइंग ऑब्जर्व इन योर स्कूल बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन क्लीनिंग एक्टिविटीज़, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर।
तो आप क्या करोगे, आई विल ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आई विल माई सेल्फ पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन क्लीनिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो टीचर जो है खुद उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। जब बच्चे देखेंगे कि हमारा टीचर खुद ही कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, तो हम भी करते हैं, तो इससे एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा कि तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर खुद भी किसी एक्टिविटी में, चाहे वो क्लीनिंग है कोई भी एक्टिविटी हो, अगर उसमें खुद पार्टिसिपेट करता है तो उसके बच्चे भी उसको देखकर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा बच्चों। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल्स। यानी किसी भी स्कूल में टीचिंग लर्निंग की जो क्वालिटी है उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं बेसिकली। तो क्या ऑप्शन दे रखे हैं, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग के साधन है वो कैसे हैं, क्या हैं, अवेलेबल टीचर्स एंड स्टाफ, टीचर स्टाफ का अवेलेबल होना, स्टूडेंट्स अचीवमेंट यानी बच्चों की जो भी उपलब्धियां हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए बी सी जो तीनों हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी स्कूल में अगर आपको टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी को चेक करना है तो ऑप्शन डी, यानी कि आपको इन तीनों पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको इन तीनों पॉइंटों को देखना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो ये अच्छे से दर्शाती है कि यूज़ ऑफ किसका, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का किसके अंदर, टीचिंग या लर्निंग में। तो बच्चों ऑप्शन जो डी दे रखा है, ऑप्शन जो डी दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन कैसे दिखा रहा है, इसको और इसको दिखा रहा है। बेसिकली अगर आपको टेक्नोलॉजी को अच्छे से दर्शाना है, उसका यूज़ अच्छे से करना है, तो क्या चीज़ आपके बेस के आपके होनी चाहिए, पीसी होना चाहिए आपके पास और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, पीसी यानी कि कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरा एक सी पॉइंट क्या दे रखा है, क्लासरूम विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब सबसे पहले तो लाइट होनी चाहिए, लाइट ही नहीं रहेगी तो कोई भी गैजेट्स उसको कैसे चलेगा। इसका मतलब बी सी पॉइंट सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो दे रखा है बोथ बी एंड सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन जो ये है ना डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहते हैं बच्चों, स्कूल्स आर कंसीडर्ड एज सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज। जो स्कूल है उन्हें सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है क्योंकि, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों माना जाता है, क्योंकि स्कूल जो है वो स्टेबलाइज्ड हैं बाई सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, स्कूल जो हैं वो स्थापित किए गए हैं समाज के द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। अच्छा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग टीचिंग यू ऑब्जर्व दैट सम स्टूडेंट्स आर गॉसिपिंग ऑन बैक बेंचेस, व्हाट विल यू डू। यानी कि आप पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चे जो है पीछे बैठे हुए बात कर रहे हैं आपस में, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए आई विल अवॉइड देम, मतलब उन्हें अनदेखा कर देंगे, आप अनदेखा कर दोगे, या फिर कीप ऑन माई टीचिंग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द गॉसिप्स, यानी कि वो क्या बात करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा अपने पढ़ाने पे ध्यान दोगे। ऑप्शन सी क्या कह रखा है, आई विल टेक पोज फॉर अ वाइल एंड देन विल गो ऑन, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे फिर आगे पढ़ाओगे। ठीक है, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि बच्चों जो है ना ऑप्शन जो सी होगा वो सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे बातें कर रहे हैं तो थोड़ी देर के रुकोगे, उनसे कहोगे कि बातें ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद अपना स्टार्ट कर दोगे दोबारा से पढ़ाना। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल टीचर। यानी इनमें से इन चारों में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, इन चारों में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो एक टीचर को नहीं करनी चाहिए या फिर एक टीचर से एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। क्या, ऑप्शन बी कि डूइंग ट्रेड और बिजनेस, यानी कि वो स्कूल में बैठ के व्यापार करने लगे, तो ये चीज़ नहीं टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ टीचर ऐसा कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी इसको सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, स्कूल एक मंदिर जैसा माना जाता है तो उसको व्यापार नहीं बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू नो फॉर अ टीचर बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग प्रोसेस। यानी किसी भी टीचर के लिए टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, मतलब क्या बातें का पता उसे जरूर होना चाहिए। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, प्रीवियस नॉलेज द लर्नर्स,
यानी कि बच्चों ने जो उनके पास बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, उन्हें जो पहले से आता है उसको चेक करोगे थोड़ा सा। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, जो बच्चों का थोड़ा समाज का उनका बैकग्राउंड चेक करोगे। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स ऑफ द क्लासरूम का थोड़ा इन्वायरमेंट चेक करोगे। डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो जिसका, हालांकि ए भी इसका अच्छा लग रहा है मुझे आंसर, ए भी इसका आंसर हो सकता था, पर डी जो दे रखा है वो ज़्यादा बढ़िया है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 60 लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। गुड टीचिंग इज, यानी कि जो अच्छा शिक्षण है, मतलब अच्छी विद्या क्या है, बेसिकली गुड टीचिंग क्या है, अच्छा शिक्षण क्या है। गाइडिंग स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, यानी कि बच्चों को ऐसे गाइड करना कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, यानी उसको निर्माण कर सके। तो बच्चों ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था पार्ट 3 जिसमें मैंने आपको 31 से लेकर 60 तक टीचिंग एप्टीट्यूड करा दिए हैं। अब बच्चों मैं लास्ट पार्ट बनाऊंगा एक पार्ट 4, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक उसमें आपकी साइंस और जो भी थोड़ा रह जाएगा वो सारा कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एग्जाम रिलेटेड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।